हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 7 के जो चतुर्थ पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय का नाम है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आगच्छ मतलब कि आओ, भोजनम यानी कि भोजन करते हैं, कुर्याम करते हैं। आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करते हैं। तो विषय को शुरू करते हैं। सप्तमकक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानं गच्छन्ति। तो सप्तम कक्षा के सर्वे छात्राः, सब जो छात्र थे वो अध्यापिकया सह, अध्यापिका के साथ यानी कि अपने टीचर के साथ मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए एकम उद्यानं गच्छन्ति। उद्यान यानी कि पार्क। तो वो लोग सप्तम श्रेणी के, सप्तम कक्षा के जो बच्चे थे वो अपने अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक पार्क में गए। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति, ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। भोजन काले, भोजन समय में, भोजन करते वक्त सभी छात्र एकत्रित भवन्ति, एकत्रित हुए। ते भोजन विषये, वो सब लोग भोजन के बारे में परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अध्यापिका भो छात्राः युष्माभिः क्रीडानं सम्यक् कृतं न वा। तो अध्यापिका अपने छात्रों से पूछती है कि हे छात्र, युष्माभिः आप सब लोग, क्रीडानं सम्यक् कृतं न वा, क्रीडानं मतलब खेल, आप सब लोग जो खेल रहे थे वो सम्यक यानी कि ठीक ठाक खेल रहे हैं या नहीं। छात्राः उत्तर दे रहे हैं अति उत्साहेन, मतलब कि अति उत्साह के साथ वो लोग उत्तर दे रहे हैं। कृतम आचार्य, हाँ हम लोग अच्छे से खेल रहे हैं। सम्यक कृतम, हम सब लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। अध्यापिका तर्हि आगच्छत अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। अध्यापिका उन सबको बुलाती है। आगच्छत मतलब आओ, गच्छत मतलब है जाना, गच्छत मतलब जाओ, और उसके पहले अगर आ उपसर्ग लगा दे तो होगा आगच्छत यानी कि आओ। अधुना अभी, मिलित्वा मिलकर, वयम सर्वे हम सब लोग, भोजनम करिष्याम हम सब लोग भोजन करते हैं। दर्शयतु किम किम अस्ति भवताम भोजने। तो अध्यापिका उन सबको पूछती है कि दर्शयतु मुझे दिखाओ, दर्शयन्तु बहुवचन हुआ है, मुझे दिखाओ कि आप सब लोगों के भोजन में क्या क्या चीज़ है। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति। तो बाकी जो छात्र थे वो अपने अपने भोजन दिखा रहे हैं, मतलब अपने अपने टिफ़िन्स वो अपने टीचर को दिखा रहे हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिकां शाकं वा न आसीत्। लेकिन किसी के भी पास, समीपे यानी कि पास, किसी भी बच्चे के पास रोटी और शाकम यानी कि हरी सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रियाः छात्राः चिन्तयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः, भोजनेन किं भवति, सुजाते त्वं वद। तो अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछती है कि चिन्तयतु चिंता करो, और कथयन्तु और बोलो, वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः हम सब लोग भोजन क्यों करते हैं, किस कारण के लिए हम सब लोग भोजन करते हैं। भोजनेन किं भवति, भोजन करने से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, तो फिर टीचर सुजाता को पूछती है कि सुजाता तुम बोलो कि हम सब लोग भोजन क्यों करते हैं। सुजाता भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन करने से हम सब लोगों को शक्ति मिलती है। प्राप्यते प्राप्त होती है, मिलती है, प्राप्त होना यानी कि मिलना। तो भोजन करने से हम सब लोगों को शक्ति मिलती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है, ठीक, सम्यक ठीक ठाक, यानी कि भोजन करने से हमारा शरीर ठीक ठाक काम करती है और हम सब लोगों को शक्ति मिलती है। अध्यापिका शोभनम मानव अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। तो फिर अध्यापिका फिर मानव को बोलती है शोभनम, शोभनम मतलब कि बहुत सुंदर, शोभनम शब्द का अर्थ क्या है, सुंदर। मानव को पूछती है अधुना अभी, त्वं वद तुम बोलो कि भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते, भोजन करने से हम सब लोगों को शक्ति कैसे मिलती है। मानवः शरीरस्य कोशिकासु या कचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। मानव अपनी अध्यापिका के प्रश्न का उत्तर देता है, शरीरस्य कोशिकासु
हमारे शरीर में जितने भी कोश है, जितने भी कोशिका है, या काचित अपि दुर्बलता भवति, हमारे शरीर के अंदर कोशिका में, कोश में अगर कहीं भी दुर्बलता है तो वो भोजनेन एव परिपूर्यते, वो भोजन के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं, वो दुर्बलता खत्म हो जाती है, वो जो एनर्जीलेसनेस है वो खत्म हो जाता है। अध्यापिका शोभनम उक्तम, अति सुंदर बोला, तुमने बहुत अच्छा बोला। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। तो फिर अध्यापिका पूछती है किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्ण भवति। तो फिर बोलती है कि कौन कौन से भोजन खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। शक्तिपूर्णम यानी कि हमारे शरीर शक्ति से भर जाती है। शक्ति यानी कि एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए हमको जो चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो क्या है? एनर्जी है। इसीलिए अनुज बोलता है न ही आचार्य पौष्टिक भोजनेन। फिर अनुज बोलता है कि नहीं, अगर हम जो कुछ भी खाना खा ले हमको उससे शक्ति नहीं मिलती। तो हमको शक्ति कौन से खाने से मिलती है? पौष्टिक भोजन से, यानी कि पौष्टिक आहार से हम सब लोगों को शक्ति मिलती है। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु पौष्टिक भोजनम किम भवति। अध्यापिका बोलती है बहुत खूब, तो फिर बोलो मुझे कि जो पौष्टिक भोजन है ये क्या होता है? पौष्टिक भोजन क्या होता है? मनस्विनी बोलती है अहम कथयामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। फिर मनस्विनी बोलती है अहम कथयामि, मैं बोलूँगी। अहम यानी कि मैं, कथयामि यानी कि बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। पौष्टिक भोजन का अर्थ क्या है? संतुलित भोजन, संतुलित आहार। संतुलित यानी कि बैलेंस्ड। संतुलित शब्द का अर्थ है बैलेंस्ड भोजन, यानी कि जो जो चीज़ें खाने के लिए आवश्यक है वही सब कुछ। सुधीर बोलता है यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थाः जलम वृक्षांशाः विटामिन च इति। तो फिर वो बोलती है कि यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, तो जिस भोजन में सब तत्व होते हैं, यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थाः जलम वृक्षांशाः विटामिन च इति। क्या क्या चीज़ें होती है? जो भोजन में ये सारी चीज़ें होती है उसको हम पौष्टिक अथवा संतुलित भोजन बोलते हैं। प्रोटीन होता है, वसा यानी कि फैट्स, खनिज पदार्थः मिनरल्स, जलम वाटर, वृक्षांश विटामिन च इति। तो जिन जिन भोजन में प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, जलम होता है, जल होता है, और वृक्षांश होता है यानी कि फाइबर्स, और विटामिन्स होता है, तो उन सारे भोजन को हम संतुलित अथवा पौष्टिक भोजन बोलते हैं। अध्यापिका बोलती है शोभनम एते ही तत्वे ही किम भवति। अध्यापिका बोलती है अति सुंदर। तो फिर ये जो सारे तुमने अभी बोले ये सारे क्या होती है? इन जो सारे चीज़ें अभी तुम बोले कि प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जलम वृक्षांश विटामिन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिर प्रगति बोलती है प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन से नए कोश की रचना होती है, यानी कि एक नई कोशिका का निर्माण होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छत। कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट्स जो है वो हमको क्या करते हैं? अस्मभ्यम यानी कि हम सबको नवशक्ति ही यच्छत मतलब देते हैं। नवशक्ति यानी कि एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हम सबको एनर्जी देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, सुष्ठु मतलब ठीक ठाक, तुमने सही बोला। आदित्य कथयतु खनिज पदार्थाः किम कुर्वन्ति। तो फिर वो आदित्य से पूछती है कि बोलो कथयतु खनिज पदार्थ क्या कहती है? खनिज पदार्थ का काम क्या होता है? खनिज पदार्थ, आदित्य बोलता है खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स, तो मिनरल से अस्माकं हम सबके शरीर पोषणम लभ्यते, हम सबके शरीर को पोषण मिलती है। एतेषां अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। तो इनके अभाव में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डिजीजेस, रोग होते हैं। लता बोलती है खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम
आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। तो ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स में क्या क्या तत्व है? लौह तत्व, आयरन, लौह मतलब आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सारे तत्व खनिज पदार्थ के यानी कि मिनरल्स के अंडर आते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति। तो अगर भोजन में, खाने में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ों की कमी होगी तो शरीरम शक्तिहीनम भवति, हमारे शरीर एनर्जी लेस हो जाएगा। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः, फलेभ्यः, दुग्धात्, लवणात् च अपि प्राप्यन्ते। तो शाक यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फलेभ्यः यानी कि फ्रूट्स, दुग्धात यानी कि मिल्क और लवण यानी कि सॉल्ट। तो कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, ये सारी चीज़ें हमको किन किन से मिलती है, किन किन चीज़ों से मिलती है? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और सॉल्ट से। फिर श्यामा बोलती है, आचार्य वृक्षांशाः के भवन्ति, का च एतेषाम् उपयोगिता। श्यामा पूछती है, आचार्य वृक्षांश क्या होता है? वृक्षांश क्या होता है? का च एतेषाम् उपयोगिता, इनकी उपयोगिता क्या है? अध्यापिका बोलती है, वृक्षांशाः भोजनस्य पाचनक्रियायां सहायकाः भवन्ति। वृक्षांश यानी कि फाइबर्स। तो जो फाइबर्स होते हैं, जो वृक्षांश होते हैं, वो भोजन के पाचन क्रिया के लिए, यानी कि भोजन जो खाते हैं हमको, उसको पाचन करने के लिए वो सहायक होते हैं। एतदर्थम् अपक्वशाकं, फलानि, कर्कटिका, चर्मटीः आदयः प्रतिदिनं खादितव्याः। विवेक कथय किं ज्ञातम्। तो फिर शिक्षक बोलती है, अध्यापिका बोलती है, जो वृक्षांश होते हैं ये हमारे भोजन के पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को अपक्व शाकम, अपक्व यानी कि बिना पके हुए शाक, ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, कर्कटिका यानी कि कुक्युम्बर, चर्मटी ही आदयः प्रतिदिनम खादितव्य, हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें हर रोज़ खानी चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम। फिर अध्यापिका विवेक से पूछती है कि विवेक तुम बोलो कि तुमको क्या समझ में आया। ज्ञातम, तुमको क्या समझ में आया। विवेकः आचार्ये अस्मभिः भोजने प्रतिदिनम् उचितरूपेण दुग्धं, तण्डुलाः, सूपः, घृतं, नवनीतः, रोटिका, फलानि, शाकानि च खादितव्यानि, तदेव वयं स्वस्थाः भविष्यामः। फिर विवेक बोलती है, आचार्य अस्माभिः, हम सब लोगों के भोजन में प्रतिदिन, हर रोज़, उचित रूपेण, बैलेंस्ड रूप से दुग्धम, दूध, तंडुला यानी कि चावल, सूपम यानी कि सूप, उसको हम करी भी बोल सकते हैं, घृतम घी, नवनीतम यानी कि लवनी, रोटिका रोटी, फलानी फ्रूट्स, शाकानी वेजिटेबल्स, च खादितव्यानि, हम सब लोगों को हर रोज़ अपनी भोजन में इन सारी चीज़ों को खानी चाहिए। तदेव वयं स्वस्थः भविष्यामः, तब जाके हम सब लोग सुस्त रहेंगे। अध्यापिका बोलती है, सम्यक शोभनम सम्यक ज्ञातम, बहुत सुंदर, तुम लोगों को सब समझ में ठीक समझ में आ गया। आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहम चलाम, सब लोग आओ, भोजन करने के पश्चात हम लोग घर चले जाएंगे। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया वासयानम प्रति गच्छन्ति, तो सब लोग भोजन करने के बाद प्रसन्नता यानी कि खुशी खुशी अपने घर के ओर गच्छन्ति चले गए। तो ये विषय से हमको यही समझ में आया कि जब भोजन करते वक्त कोई भी बच्चे के टिफ़िन में अध्यापिका हरी सब्ज़ी और रोटी नहीं देखी तो वो बच्चों को समझाने के लिए हरी सब्ज़ी और रोटी इन सारी चीज़ों की खाने से हम लोगों को क्या उपयोगिता मिलती है, ये समझाने के लिए बच्चों को संतुलित आहार के बारे में समझाया। फिर संतुलित भोजन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो समझाया, और फिर किन किन खाना को खाने से हम सब लोगों को एक पौष्टिक आहार मिलती है वो भी समझाया। तो विषय अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।